बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 19 पीके के साथ मैं हूं ज़ीशान बंगश। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक पिछले दिनों जो एक वाक़यात मुल्क के अंदर रोनुमा हुए, स्पेशली जो एक हज़ारा बरदरी का वाक़या पेश आया और उसके बाद जो मुल्क के अंदर एक बिल्कुल ही एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी गई हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से और स्पेशली इमरान खान साहब की जानिब से। और उसके अलावा जो दूसरी तरफ है वो हम बात करेंगे जो पीडीएम की जो मूवमेंट है वो जिस वक्त चल रही है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अभी जो वो रुख इख्तियार कर रही है और अब अप्स एंड डाउन उसके अंदर आ रहे हैं और लोगों के जहनों में काफ़ी सवालात हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे हज़ारा बरदरी के साथ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। चूँकि आपने देखा कि पहले भी मैं इस पर बात करता रहा हूँ और मुख्तलिफ़ और लोग भी बात करते रहे हैं। जो एक इन्वायरमेंट जो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पता नहीं किन की एडवाइस पर और किन की जो है मशवरे पर इस तरह का माहौल बनाया कि वो लोग जो अपने शुहदा की लाशें लेकर वहाँ पर बैठे थे, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके साथ भी ज़िद लगा ली और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन लाशों को भी एनआरओ ना देने का फ़ैसला किया। सबसे पहले तो ये जो एनआरओ की गर्दान है, ये इस कौम पर इस तरीके से मुसल्लत की गई है कि ये जो नाअहलों का टोला था, ये जो बिल्कुल ही नाअहल निकम्मे लोग थे, हम पर मुसल्लत कर दिए गए और इनको जस्ट 2-3 बातें सिखा दी गई कि एहतसाब का जो ये एक जिसको सो कॉल्ड एक बयानिया कहते हैं और फिर एक एनआरओ नहीं दूंगा और फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये इवन कि आप देखें कि इन लोगों ने वहाँ पर एक मुकाबलेबाजी की, एक कंपटीशन लगाया, वहाँ लाशें जो पड़ी थी उनके साथ भी, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और सबसे बढ़कर अफसोसनाक अमल ये था जिसके बाद कि चूँकि अब सब लोग जानते हैं कि जो इमरान खान साहब है वो मेंटली कितने, उनका जो मेंटल लेवल है वो क्या है कि वो लाशों के साथ भी ज़िदबाज़ी कर रहे हैं। अगर आप चले जाते वहाँ पे, लेट्स सपोज़ कि लाशें अगर वहाँ पर जो वर्षा है वो लेकर वहाँ पर बैठे होते और शोधा की लाशें वहाँ पर पड़ी होती और आप चले जाते तो आपको क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन आपने एक इन्वायरमेंट इस लिहाज से बना दिया, मुकाबले वाला बना दिया कि नहीं, मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं वज़ीर आज़म हूँ इस मुल्क का। और आप बार बार ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ। शायद आपको अभी भी इस चीज़ पर शक है और शायद आप वहम का शिकार हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं भी सही कि नहीं हैं। आप अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ और आप ये शो करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरे हाथ में बहुत इख्तियारात हैं और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन दुनिया जानती है कि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक आप एक डमी थी जो ले आए और आपको बिठा दिया गया और आप सिर्फ आपको जो एक कॉम्प्लेक्स, आप जो आपके माइंड में एक एहसास कमतरी है, आप उसको दूर करने के लिए दिन में हज़ार दफ़ा कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ। और ये तो बातें वो हैं जो अगर सियासी तौर पर अगर की जाएँ तो समझ में आती हैं। लेकिन आपने अपना मेंटल लेवल और अपनी बेहिस्सी का जो लेवल था आपने शो करवाया कि जब आपने लाशों के साथ मुकाबला करने की कोशिश की। वो लोग जिनके पास जिनके ऊपर एक मुश्किल वक्त था और वो लोग ठिठुरती सर्दी में बैठे थे अपनी लाशें लेकर, अपने शुहदा की लाशें लेकर, और उनकी डिमांड थी कि आप हमसे आकर एक दफ़ा मिल लें। लेकिन आपने मुकाबला जो था वो जारी रखा उनके साथ और आपने कहा नहीं, पहले तुम लोग लाशें दफनाओ और मैं फिर जाऊंगा और फिर वहाँ पर आऊँगा। और अफसोसनाक सूरत हाल ये थी सारे अमल में कि जो खान साहब के मानने वाले हैं, जो बेतुके तरीके से उनको मानते हैं, जो अपना माइंड बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी इस अमल को डिफेंड कर रहे थे। और इवन कि ये देखें कि वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको लाशों के पास नहीं जाना चाहिए। हालाँकि ये वही लोग हैं कि जो एक टाइम तक और माइंड रखते थे, ठीक है? ये वो लोग हैं कि जब इमरान खान साहब पहले जब हज़ारा बरदरी के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब उनके पास जाते थे तो यही लोग कहते थे कि देखा ये है इमरान खान और ये बनाएगा नया पाकिस्तान और ये रियासत मदीना बना देगा और यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब जो उनके साथ उस वक़्त वादे किए गए थे, जो उनके सामने एक मंजरकशी की गई थी, वो उसको दिमाग में रख के ये बातें करते थे। और आज वही लोग, जब इमरान खान ने बेहिसी का मुज़ाहिरा किया और वहाँ जो लाशें थी उनके साथ मुकाबलेबाजी लगाई रखी, तो यही वो लोग थे कि जो उस मुकाबलेबाजी में इमरान खान के साथ खड़े रहे और इन्होंने कहा बिल्कुल इमरान खान जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
और ये बिल्कुल एक अफसोसनाक सूरत हाल थी बहैसियत कौम। देखिए, जब भी इस कौम पर जब भी किसी भी तबके के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, तो हमें एक इज्तमाही तौर पर सोचना चाहिए कि ये किसी ख़ास मसलक का या किसी ख़ास ग्रोह का मामला नहीं है। अगर किसी अहले तशय्युअ पर मुश्किल वक्त आता है, खुदा न खास इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है, तो हमें उसको बहैसियत एक कौम लेना चाहिए। अगर किसी और मसलक के, जो सुन्नी मसलक के लोग हैं, अहले हदीस मसलक के लोग हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह की मुश्किल सूरत हाल आ जाती है, तो डेफ़िनेटली हमें उसको एज़ अ कौम और एज़ अ मुसलमान देखना चाहिए और उनके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा होना चाहिए। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम अभी तक, हमारे ज़हन इस किस्म के, आप कह लें कि एक बटे हुए हैं कौमों के अंदर, तफरक़ों के अंदर, कि इवन मुझे ऐसे भी लोग मिले, और जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब हज़ारा बरादरी के ऊपर इस तरह के एक मुश्किल वक्त आया हुआ था और वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, और कई लोग इसके ऊपर इंतहाई अफसोस के साथ, कहना चाहिए कि इसके ऊपर भी वो अपने आप को मुतमिन कर रहे थे और ख़ुशी का इज़हार कर रहे थे। ये हमारी पस्ती की हालत है। मैं ख़ुद कई ऐसे लोगों से मिला हूँ। ये हमारी ज़हनी एक बीमार है, हम इस तरह के, हम ज़हनी तौर पर बीमार हैं कि एक ऐसे तबके के ऊपर जो कि हमारे मुल्क के रिहायशी हैं, जो कि इवन हमारे मुल्क के ना भी होते, अगर दुनिया के किसी कोने में भी होता तो ये एक अफसोसनाक अमल था। लेकिन यहाँ पर एक इस तरह का हमारे दिमागों के अंदर गंद भर दिया गया है कि जो इस अमल पर भी जो है उसको एक अजीब सूरत हाल और एक अजीब से जो है उनकी सिचुएशन थी। और इवन कि ये वही लोग थे जो इमरान खान साहब के वहाँ ना जाने को भी डिफेंड कर रहे थे कि ठीक, अगर वो नहीं जा रहे। और फिर आप ये देखें कि आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जब हज़ारा बरादरी के ऊपर इस तरह का वाक़या आया, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया को और मीडिया को मॉनिटर कर रहे होंगे, जब हज़ारा बरादरी के ऊपर इस तरह का वाक़या आया और जब इमरान खान साहब ने वहाँ ना जाने का ऐलान किया कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, ये लोग लाशें मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, तो जस्ट मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट ये चेक करें कि कौन कौन लोग उनकी हमायत में खड़े हो गए कि बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। तो आपको सारी बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी, मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक इंतहाई तकलीफ़ अमल था और हज़ारा बरादरी ने इसको फेस किया। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इस किस्म की जो नागहानी आफ़ात है और इस किस्म के जो मसले मसाइल हैं, वो किसी भी पाकिस्तानी पर कभी ना आए। और इस किस्म की जो मुश्किलात हैं, जो मुश्किल सिचुएशन है, अल्लाह ताला इसमें से पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए निकाले। और इंशाअल्लाह ताला हम इसके अंदर सुरखरू भी होंगे और हमें बहैसियत कौम इकट्ठे जुड़े रहना चाहिए। जब अगर इस किस्म का इंसिडेंट कभी हो भी जाता है, तो लीडरान को, जो लीडर्स हैं, जो कौम के लीड करते हैं, उनको चाहिए कि वो कौम को जो है ना यकजा रखे ऐसे मौके पर। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल ही उसकी अपोजिट सूरत हाल देखने में आती है। ये तो बात थी जो हज़ारा बरादरी तक थी। अब नाज़रीन, आगे जो दूसरा मरला है, जो वो ये इस वक्त PDM की जो रैली है, जो PDM की जो मूवमेंट है, वो चल रही है। और उस हवाले से आज भी गालबन वहाँ पे PDM की जो रैली है वो भी मुनक्किद की जा रही है। और इससे पहले बन्नू में थी, हंगू में थी, और आज बन्नू में है। तो ये जो PDM की जो अपना मूवमेंट चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, इसके बारे में अभी मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबात फैलाए जा रहे हैं थ्रू मीडिया कैंपेन, थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू मुख्तलिफ़ जो टूल्स हैं। वो जिस तरह आप देखें कि जो टूल्स गवर्नमेंट यूज़ करती है, झूठ के जो उनके पास एक प्रोपेगेंडा मशीन्स होती हैं, तो डेफ़िनेटली वो इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है अपना आवाम के अंदर एक मायूसी फैलाई जाए और आवाम को बिल्कुल जो है ना, आवाम बिल्कुल ही एक किसी के रहम व करम पे छोड़, जिस तरह आवाम अभी मुश्किल सूरत हाल फेस कर रही है, तो इसी सूरत हाल में आवाम बिल्कुल ही लुट-पुट जाए। लेकिन आप ये देखें कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखें कि आवाम के ज़हनों में भी सवालात आ रहे हैं डेफ़िनेटली कि PDM की जो मूवमेंट चल रही है वो कहीं बैकफुट पे तो नहीं चले गए, या वो मतलब जिसकी रफ्तार थी पहले से कम हो गई है। तो बात यह है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो PDM जो अपनी मूवमेंट चला रही थी, बेसिकली उनका जो एक डिमांड थी, अगर आप देखें तो वो डिमांड मेन ये थी कि इस गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किया जाए और इमरान खान साहब को घर भेजा जाए, और वही लोग घर भेजें जो इमरान खान साहब को लेकर आए। जिन लोगों ने इमरान खान साहब को यहाँ पर बिठा दिया, वही लोग इमरान खान साहब को चलता करें।
और दूसरी उनकी जो डिमांड थी वो मेन जो थी वो थी कि दोबारा जो है इलेक्शंस करवाए जाएं इस मुल्क में आइन के तहत, लेकिन इलेक्शंस से पहले एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। उस हवाले से ये एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक जो थी वो वजूद में आई, और उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से एक अपना जो बैटल फील्ड थी उसके अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से वो खेल रहे हैं स्टिल अभी तक। और जो आवाम थी जो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार थी, आपने देखा होगा कि आवाम जो थी जौक दर जौक वो पीडीएम के साथ आकर मिली, और इस बात का सबूत जो पीडीएम के जलसे हैं, पीडीएम की रैलियाँ हैं, वो इस बात का एक वाज़ेह सबूत है। अब जिस वक्त एक डिस्कशन चल रही है कि पीडीएम कहीं अपने मुतालबात से पीछे तो नहीं हट गई, जिसके अंदर एक मेन जो शक का इज़हार किया जा रहा है, जो एक आवाम के जहनों में जो एक सवालात डाले गए प्रोपेगेंडे के ज़रिए कि पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं स्पेशली पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, वो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी हिस्सा ले रही हैं, और जो पीडीएम है उसने सेनेट इंतखाबात के अंदर भी इलेक्शन लेने का मतलब ऐलान कर दिया, फ़ैसला किया है। तो इट्स मीन कि वो इस सिस्टम में ही रहना चाहते हैं। आवाम ये सोच रही है कि शायद उस हुकूमत को चलता नहीं करने देना चाह रहे, और इसलिए वो जो है ना सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन देखें, जो एक तहरीक चलती है वो बेसिकली तहरीक स्ट्रेटजीज़ का नाम होता है। तहरीक कभी भी आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि अचानक से कोई काम हो जाए। डेफिनेटली जो गोल्स सेट किए जाते हैं उनको हासिल करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अपनानी पड़ती हैं, और बाज़ टाइम जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो चेंज भी करनी पड़ती हैं। अभी मैं ये समझता हूँ कि जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने का जो फ़ैसला है पीडीएम में शामिल जमातों का, और उसके अलावा जो सेनेट इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेने का फ़ैसला है, ये एक ज़बरदस्त फ़ैसला है। क्योंकि अभी आप देखें कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो एक गैर एलानिया जो आप कह लें कि इस वक्त एक एमरजेंसी की जो सूरत हाल है, जो कि एक डिक्टेटरशिप के दौर में होती है, जो बाज़ार आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहे लेकिन वो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर नाफिज़ है। अब ये देखें, अगर आप इस इन्वायरमेंट के अंदर, जबकि ऐसे जो इलेक्शंस हुए जो भरपूर तरीके से एक रिग्ड जो इलेक्शन थे, इन इलेक्शन के बावजूद जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने सीटें ली और वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में आईं। आप अगर इस मौके पर मैदान हुकूमत के लिए खाली छोड़ देंगे तो डेफिनेटली ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए नुकसानदेह है। आपको इसी एक वो भी दौर था जब मुशर्रफ दौर के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल माइनॉरिटी में थी, और वो बिल्कुल एक पिस कर रह गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम सीटों के बावजूद मुझे याद आई थिंक कि पीएमएलएन के पास उस वक्त 15-16 के करीब सीटें थी मुशर्रफ दौर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भरपूर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम दिया डिक्टेटरशिप की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, और रजिस्ट किया उस टाइम भी। और अभी तो इनके पास अक्सरियत है। डेफिनेटली अगर ये इस तरीके से आगे चलते हैं तो ये काफ़ी टफ टाइम दे सकते हैं गवर्नमेंट को, और इनको देना भी चाहिए। सेनेट इलेक्शन इस वक्त जो पीडीएम के अंदर एक राय चल रही है कि सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ा जाए, अब इसके ऊपर भी गौर फिक्र हो रहा है, और जो ज़िमनी इंतखाबात अगर जो भी हो रहे हैं उसको भी मिलकर लड़ा जाए। अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहता है डेफिनेटली आप सेनेट इलेक्शन में टफ टाइम दें, आप गवर्नमेंट को वहाँ पे अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखें, अपनी जो एक उनकी पोजीशन है अगर आप पोजीशन बरकरार रखेंगे तो अगर इस वक्त पीडीएम में शामिल जमातें इस्तीफ़ा दे देंगी तो डेफिनेटली उसका कोई फ़ायदा पीडीएम को नहीं होगा, बल्कि उसका जो डायरेक्टली फ़ायदा है वो गवर्नमेंट को है। जो गवर्नमेंट सेनेट के अंदर अक्सरियत में आ जाएगी, और ना ही इस्तीफ़ा देने से कोई जो इलेक्टोरल जो वोट है वो ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन तो फिर भी होंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो गेम के अंदर इन रहेंगे। और अगर पीडीएम इस्तीफ़े देने का फ़ैसला करती है तो इस्तीफ़े देने का जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो डेफिनेटली सेनेट इलेक्शन के बाद का है, चूँकि उस वक्त एक जो मौसम है मार्च अप्रैल के अंदर मौसम की जो सिचुएशन है वो भी ठीक हो जाएगी, और फिर उसके अलावा जो अपना जो इस वक्त जो प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर, आप वो बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि सेनेट इलेक्शन आप लोग लड़ चुके होंगे और उसके बाद आप खुलकर एक मैदान के अंदर आप खेल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त फ़ैसला है। तो इस हवाले से अगर कुछ जो बातें फैलाई जा रही हैं वो डेफिनेटली आवाम के अंदर मायूसी फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। आप देखें कि आए रोज़ जो हुकूमत के 96 जो मशीर वज़ीर और तर्जुमान हैं
वो डेफिनेटली उनका जो टारगेट है, उनकी जो बात वो पीडीएम से शुरू होकर पीडीएम पर ही ख़त्म होती है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली उनको फ़र्क पड़ रहा है, और आप आने वाले दिनों में देख लेंगे कि डेफिनेटली जो पीडीएम है वो इससे दुगनी तिगनी तरीके से आगे अपनी बढ़ती हुई जाती आपको नज़र आएगी। और इस तरह की जो रैलीज़ हैं, जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी पीडीएम की वो है कि रैलीज़ का जो वो इनेकाद कर रहे हैं, जो मोमेंटम है वो टूट नहीं रहा, और आवाम का जो मोमेंटम है, आवाम के अंदर जो जोश व खरोश है वो उसी तरह से बरकरार है। और डेफिनेटली हम आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि इस तरीके से बरकरार ही रहेगा। तो होप्स हो कि जो आगे डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह ताला वो बेहतर ही होंगी। तो इस बारे में हम मज़ीद बात करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और फ़िलहाल आर्टिकल 19 पीके से ज़ीशान बंगश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।